बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्फीयर के सरफेस एरिया की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। पहले 5 क्वेश्चन हम इसके ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बची हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया आपकी बार हमें दिया गया है और रेडियस फाइंड आउट करनी है। यानी कि रिवर्स क्वेश्चन हो गया कि हर बार हमें रेडियस देके सरफेस एरिया पूछा जाता था, इस बार हमें सरफेस एरिया देके रेडियस पूछी है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। और ज़रा इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करके देखते हैं। तो सरफेस एरिया की जगह आ गया 154, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। अब अगर मुझे आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 154 इंटू 7 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। 4 और 22 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे वो इधर आके डिवाइड हो गए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 से मैंने इसे कैंसिल किया, ये 11 हो गया। 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 77। अब हम 11 से 77 को कैंसिल करेंगे, 7 हो गया। तो अब क्या हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7/4। स्क्वायर अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो मुझे इस तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी 7 इंटू 7, और 4 का फैक्टराइजेशन करूँ तो वो बन जाएगा 2 इंटू 2। तो इस तरह से हमारे पास रेडियस हो गई 7 का पेयर और 2 का पेयर है, तो इन दोनों को ले लिया 3.5 सेंटीमीटर। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। सरफेस एरिया दिया गया था, रेडियस कैलकुलेट करनी थी, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून मैंने लिया DM, इससे रिप्रेजेंट किया, इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इस तरह से मैंने डायमीटर ऑफ मून यानी जो DM है वो मून के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो DE है वो अर्थ के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर फॉर्मूले में तो हम रेडियस यूज़ करते हैं, इसलिए हमें डायमीटर को रेडियस से रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कोई भी डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून। और इसी तरह ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है इसे भी मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये जो RE है इसको ले जाके मैंने इधर डिवाइड कर दिया, 1/4 इंटू 2, और ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल। तो जिस तरह से डायमीटर का रेशो 1/4 था, हमें पता चला कि इनकी रेडियस का रेशो भी कितना है, 1/4 ही है। अब हमें जो रेशो कैलकुलेट करना है वो है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इस तरह से मैंने लिखा 4 पाई, यहाँ पे रेडियस ऑफ मून आएगी स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर में रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और स्क्वायर जो है वो इसमें कंबाइन हो गया। तो अब हमारे पास है रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4। तो वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। 1/4 का स्क्वायर आंसर हो गया 1/16। तो क्या पता चला हमें कि सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशो है वो हो जाएगा 1/16। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1/16। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक हेमीस्फेरिकल बोल है। अब बोल किस शेप में है, इस तरीके से बोल होती है लेकिन उसमें कुछ थिकनेस है तो इसलिए वो इस तरह की दिखाई देगी हमें। तो ये एक हेमीस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस जो है, इनर रेडियस, वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी थिकनेस दी गई है 0.0
0.25 सेंटीमीटर, अंदर वाली रेडियस है 5 और ये जो थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर है। तो जो आउटर रेडियस है वो हो जाएगी 5 में हम 0.25 ऐड कर देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इनर और आउटर दोनों रेडियस हैं। कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है? हमसे सिर्फ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। इनर पूछा होता तो हम ये 5 सेंटीमीटर वाली रेडियस काम में लेते, आउटर पूछा है तो हम 5.25 काम में लेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है? हेमीस्फीयर के केस में 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम कैपिटल आर यूज़ करने जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा। अब इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 5.25 का स्क्वायर। तो अब 2 × 22/7, ये जो 5.25 है मैं इसका डेसिमल रिमूव कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 100। अब ये जो दोनों नंबर हैं मुझे 25 की टेबल से कैंसिल करने हैं। 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 2 ज़ा 50 होता है, 2 बचेगा। अगेन 2 5 25 तो 25 1 ज़ा यानी 21/4 हो गया। 2 × 22/7, 21/4 जो है स्क्वायर में है इसलिए मैंने उसे 2 बार यूज़ किया। एक बार 2 से कैंसिल किया इसको और एक बार 2 से कैंसिल किया इसको। 7 से हमने 21 को कैंसिल किया। अब हमारे पास है 11 × 3 × 21 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने क्या किया, पहले 3 से मैं 21 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 63, और अब हम 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई है, 6 और 3 आ जाएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म और बीच में 6 और 3 का सम यानी 9 आ जाएगा। और अब हम इसे 4 से कैंसिल करना शुरू करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 28, 4 7 ज़ा 28, 1 बचा, 4 3 ज़ा 12, फिर से 1 बचा तो 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, 5 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 20। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर हमसे इनर पूछा जाता तो हम यहाँ पे 5.25 की जगह 5 यूज़ करते, और अगर हमसे टोटल पूछा जाता तो क्या करते? आउटर भी निकालते, इनर भी निकालते, और साथ में ये जो रिंग सी बन रही है, ये जो सरफेस हमें रिंग जैसा दिख रहा है, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया निकाल करके, बड़े सर्कल में का एरिया निकालते फिर छोटे का निकालते, दोनों को माइनस करते तो ये रिंग का एरिया आ जाता। अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तो हमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती, आउटर प्लस इनर प्लस ऊपर वाली रिंग। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें जैसा क्वेश्चन पूछा है हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि रेडियस r के स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रहा है। किस तरह का फिगर बनेगा? मान लीजिए एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, तो ये जो स्फीयर है एक ऐसा सिलेंडर है जो इसको जस्ट कवर करता है, यानी कि उस सिलेंडर के अंदर ये स्फीयर एग्जैक्टली फिक्स हो जाता है। इस तरह से स्फीयर का जो बॉटम है वो सिलेंडर के बॉटम को टच करेगा और स्फीयर का जो टॉप है वो सिलेंडर के टॉप को टच करेगा। तो ये कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो उतनी ही होगी जो स्फीयर की रेडियस है। कैसे? ये स्फीयर का डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, और यही सिलेंडर का भी डायमीटर है। इसका मतलब दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी, और जो सिलेंडर की हाइट है वो भी स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर है और यही सिलेंडर की हाइट भी है। तो ये है सिलेंडर की हाइट। तो हमें क्या क्या पता चला? रेडियस ऑफ सिलेंडर is r and height of cylinder is 2r, जो कि उसका डायमीटर है। ये दोनों चीज़ें पता चल गई। अब हम अपने क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है।
तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए हमारा फॉर्मूला 4πr² है, और क्योंकि उसकी रेडियस भी r ही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4πr²। सेकेंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब 2πr ये तीनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। h जो है हाइट वो 2r है, तो वो भी मैंने यहाँ पे 2r रिप्लेस कर दी। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर भी हो जाएगा 4πr², यानी फर्स्ट वाला जो था उसका सरफेस एरिया तो 4πr² था ही, सिलेंडर का सरफेस एरिया भी 4πr² है। तो थर्ड पार्ट में जब मुझसे कहा गया कि इन दोनों का रेशो निकालो, तो दो सेम चीज़ों का रेशो 1:1 होता है। तो थर्ड पार्ट में अब हम जब रेशो निकालने जाएंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों की वैल्यू सेम है 4πr², तो रेशो हो जाएगा 1:1। तो इस तरह से हमें पता चला कि इस तरह की पोजीशन में जो सिलेंडर और स्फीयर हैं दोनों का सरफेस एरिया सेम है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो ख़त्म हो ही रहा है, साथ में हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो अब हमने स्फीयर का सरफेस एरिया अच्छे से सीख लिया है, सारे एग्जाम्पल्स और बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो जो अगली चीज़ अब हमें करनी है वो है इसका वॉल्यूम, लेकिन जैसे आपको पता है अगले वीडियो में मैं वो स्टार्ट करूँगी, तो अगले वीडियो में हम इसके वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब इसे सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।